हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजिकल साइंस रिसर्च। मेरा नाम प्राची शर्मा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली सीरीज में कर्म सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ द कर्मा थ्योरी के बारे में बताया था, आज मैं आपको कर्म विधान यानी कि रूल्स ऑफ द कर्मा थ्योरी के बारे में बताऊंगी। पिछली बार हमने कर्मों के प्रिंसिपल्स के बारे में जाना था, आज हम कर्मों के रूल्स के बारे में जानेंगे। देखिए, जो ज्योतिष शास्त्र है वो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, इसलिए आपको कर्मा के रूल्स और प्रिंसिपल्स को समझना भी है और समझने के साथ साथ आपको याद भी करना है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं और जानते हैं रूल्स ऑफ कर्मा थ्योरी के बारे में। पुनर्जन्म के चक्र के जन्म मरण के सत्य को समझने व मानने बिना कर्म की प्रभावकारी शक्ति ऋणानुबंधन को समझे बिना कर्म की विधि को ठीक प्रकार से समझना और उसकी महत्ता को जानना असंभव है। ज्योतिष शास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी मनुष्य पर ग्रह अपना असर कैसे डालते हैं और उनका हमारे कर्मों पर क्या प्रभाव डलता है। पूर्व जन्म के कर्मों को दैव कहते हैं और वर्तमान जीवन के कर्मों के रूप को पुरुषार्थ कहते हैं। उसका परिणाम उसके अपने कर्मों में प्रकट होगा। उन कर्मों का फल अच्छा हो या बुरा हमें अवश्य भोगना पड़ता है। ये अच्छे या बुरे फल कभी कम या अधिक नहीं होते। ये कर्म विधि का दूसरा गुण है। कर्मों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण कायक शारीरिक कर्म, वाचक वाणी द्वारा किए गए कर्म, मानसिक मन पर असर डालने वाले कर्म। कर्मों का दूसरा वर्गीकरण, ये वर्गीकरण कर्मों के लक्षण पर आधारित होते हैं। श्रेयस कर्म तथा प्रेयस कर्म। श्रेयस कर्म वे होते हैं जो हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। प्रेयस कर्म वे होते हैं जो हमें कुछ समय के लिए सुख का अनुभव करवाते हैं। हमारी इंद्रियां या कर्मेंद्रियां सुख अनुभव करती हैं। इस प्रकार के कर्म हमें निवृत्ति तथा प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाते हैं। किसी भी मनुष्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति कभी भी संभव नहीं है। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर कितने भी कार्य कर ले, वो कभी समाप्त नहीं होते। हमेशा इच्छाएं बढ़ती ही रहती हैं और ये हमें प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाती हैं। इंद्रियां सुख महान है। इंद्रियों से बढ़कर हमारा मन है, मन से बढ़कर हमारी बुद्धि है और बुद्धि से भी बढ़कर हमारा ईश्वर है। जो मनुष्य अपने कर्मों को मन से, बुद्धि से तथा ईश्वर की इच्छा शक्ति से नियंत्रित रखता है, यही उसे निवृत्ति मार्ग की ओर बनाए रखता है और यही मानव जीवन को लक्ष्य तथा मोक्ष प्राप्त करवाता है। प्रत्येक मनुष्य 4 उद्देश्य लेकर जन्म लेता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें से धर्म सबसे बड़ा उद्देश्य माना जाता है। शरीर के बिना कोई भी धर्म कार्य नहीं कर सकता। हमारे पूर्वज कहते थे कि शरीर को सदैव धर्म कार्यों में लगाए रखो ताकि पवित्रता से धर्म का निर्वाह हो सके। हमारे पूर्वज कहते थे कि पिछले जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण ही हम सब बीमार पड़ते हैं। अतः सभी मनुष्य को औषधि, दान, जप, होम एवं प्रार्थना से अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। इस शास्त्र में यह बताया गया है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म पकते हैं और इस जन्म में उनका उपाय जप, होम, दान
एवं नग पहनकर और अंत में आयुर्वेद इलाज के द्वारा अपनी बीमारियों को नष्ट किया जा सकता है। हमारे हिंदुओं धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार के शरीर का उल्लेख मिलता है। स्थूल शरीर, लघु पिंड यानी सूक्ष्म शरीर और कर्म शरीर। आत्मा का दूसरे शरीर में पुनर्जन्म का सीधा संबंध लघु पिंड यानी सूक्ष्म शरीर से होता है। यदि हम अपने पाप कर्मों के फल को इस जन्म में नहीं भोग पाते तो अगले जन्म में हमें इन कर्मों को भोगना पड़ता है। और अगर कोई मनुष्य इन कर्मों को नहीं भोगता है तो उसके पुरुष वंशजों को ये फल अवश्य भोगना पड़ता है। आज मैंने आपको कर्मा के रूल के बारे में समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। आज के लिए बस इतना ही।